आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। अपने वचनों के द्वारा वो आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे जो हमें मिलता है मत्ती 9 अध्याय उसका 13 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। बोल रहा है, मैं बलिदान से नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। और यीशु आया, हम इस बात को आज हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह क्यों कर इस संसार में आया, किस कारण से वो संसार में आया। और सबसे बड़ा कारण तो ये था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और ना सिर्फ ये परमेश्वर हमसे प्रेम करता है परंतु यीशु मसीह भी कहता है कि मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ करके करता है। और यीशु मसीह भी हमसे प्रेम करता है और उसने पिता की आज्ञा को मानकर इस पृथ्वी पर आया। और यीशु मसीह का आने का उद्देश्य ये नहीं था कि वो संसार को नाश कर दे या संसार को नष्ट कर दे। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया। बोलता है, आज इस संसार में कई बार मनुष्य बहुत भेदभाव करता है और अपने आप को धर्मी ठहराता है और दूसरों को इतना तुच्छ जानता है कि वो पापी हैं और वो कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि तुम पहले जाकर इसका अर्थ सीख लो। बोलता है कि मैं बलिदान नहीं परंतु मैं दया को चाहता हूं। बोलता है, और परमेश्वर यही तो अपने लोगों के जीवन में चाहता है। परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर दया को देखना चाहता है, परमेश्वर तरस को देखना चाहता है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का तरस नहीं है तो हम कभी भी उन नाश होती आत्माओं को हम कभी भी नहीं बचा सकते। क्योंकि अगर हम फरीसी और शास्त्रियों के जैसा व्यवहार करेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के लोग जो नाश हो रहे उनको हम बचा नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह यहाँ बता रहा है, जब फरीसी लोग के साथ यीशु मसीह एक भोज में बैठा है, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेले के साथ खाने बैठे। या देखे फरीसी और उसके चेले कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है। यह सुनकर यीशु ने कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया। और यीशु मसीह तो हमारे जीवन से यही चाहता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम हो और परमेश्वर की दया और परमेश्वर का करुणा और परमेश्वर का वो तरस हमारे अंदर हो। अगर ये हमारे अंदर नहीं होगा तो हम कभी भी उन नाश होती आत्माओं को हम नहीं बचा सकते। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं धर्मियों को नहीं बोलता है, मैं पापियों को बचाने के लिए बोलता है, बुलाने के लिए मैं आया। फिर उसका वचन इस प्रकार से हमसे कहता है कि लूका उसका 19 बोलता है कि मनुष्य का पुत्र 19 का 10 में इस प्रकार से कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। यानी यीशु मसीह ये बताना चाहता है, जो लोग आज खो गए हैं, परमेश्वर से दूर चले गए हैं, बोलता है मैं उनको ढूंढने के लिए इस संसार में आया। और बोलता है कि उनको बचाने के लिए मैं इस संसार में आया। बोलता है उनका छुटकारा करने के लिए मैं इस संसार में आया। और इस संसार में तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पापियों का नाश करो। जितने लोग आए उन्होंने इस बात को कहा, पापियों का नाश करो, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि वो पापियों का नाश करने के लिए नहीं परंतु वो पाप का नाश करने के लिए आया, वो शैतान के कामों का नाश करने के लिए आया। पहला यूहन्ना में 3 अध्याय में हम लोग इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं। मनुष्य का पुत्र बोलता है इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों का नाश करे। और परमेश्वर तो किसी पापी मनुष्य से नफरत नहीं करता परंतु उसके अंदर के पाप से वो घृणा करता है और उसी पाप को वो नाश करने के लिए वो आपके जीवन में आना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, मैं तो अपने पिता से निकल करके आया हूं। बोलता है मैं अपने आप से नहीं आया, बोल रहा मैं अपने पिता से निकल करके आया हूं। फिर उसका वचन बोलता है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। बोलता है तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। बोलता है कोई अपने ही नाम से अगर आ भी जाता है तो तुम उसको ग्रहण करते हो, परंतु मैं तो अपने स्वर्गीय पिता के नाम से संसार में आया। मैं यीशु नाम से संसार में आया। यीशु नाम का अर्थ है उद्धार करता। वो आपको छुटकारा देने के लिए आया। जब आप उसे अपनी जिंदगी में आमंत्रित करेंगे, वो आपसे नफरत नहीं करता है, वो आपसे घृणा नहीं करता कि आप उससे दूर भागे। वो आपके अंदर आकर आप शैतान का जो कार्य है उसको वो नाश करने के लिए इस संसार में आया। इसलिए वो बोल रहा है, उन फरीसी उन शास्त्रियों से कह रहा है कि जाओ तुम पहले इसका अर्थ सीख लो। बोल रहा है, बोलता है, इसलिए वो बोलता है तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं, बोलता है
परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तो इसलिए आया, वो हमको बुलाने के लिए आया, वो हमको ढूंढने के लिए आया, वो हमको उद्धार करने के लिए आया, वो हमको पूरा पूरा छुटकारा देने के लिए इस संसार में आया। और वो यही तो बोलता है, जब तुम अपने अंदर में मुझको आमंत्रित करोगे, जब तुम मुझे अपने जीवन में न्योता को दोगे, मैं तुम्हारे अंदर शैतान के हर एक कार्य को क्या करूंगा, नाश कर दूंगा। बोल रहा है वो आपको नाश करना नहीं चाहता, वो शैतान के कार्य को नाश करना चाहता है। और संसार शैतान का कार्य तो क्या है, वो गंदे कार्य, वो अशुद्धता, वो अपवित्रता, वो गंदे विचार बोलता है, वो सारी बातें जो मनुष्य के अंदर में क्या करती, वास करती है। और यीशु मसीह तो वचन है, बोलता है वो देहधारी होकर इस संसार में आया। और वो वचन जो परमेश्वर का जीवित वचन है, जब आपके अंदर वो जाएगा, बोलता है यही आपके प्राणों का क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है, यही आपको छुटकारा दे सकता है। आपका योग अभ्यास या आपका शारीरिक जितना प्रतिक्रिया है कि मैं पाप से बच जाऊं, वो आपको नहीं बचा सकता। सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही आपके पापों को क्षमा कर सकता है। सिर्फ यीशु मसीह का वचन ही आपको छुटकारा को दे सकता है। और इस बात को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है। वो इसलिए आया, बोलता है कि शैतान के कार्य को क्या कर दे, नाश करे। वो बोलता है मैं धर्मियों को नहीं, बोलता है मैं पापियों को बुलाने के लिए आया। फिर उसका वचन ये बोलता है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए वो आया, बोलता है। और यही तो वचन हम लोग मत्ती उसका 20 उसका 28 में भी हम लोग देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र सेवा टहल बोलता है करने के लिए आया, वो करवाने के लिए नहीं आया कि वो बैठ गया और बोला कि हम देवता बन करके बैठ गए हैं, अब तुम मेरी सेवा करो। परंतु वो एक दास के स्वरूप इस संसार में आया और लोगों की सेवा को किया। उन्होंने बीमारियों को चंगा किया, वो भूखा हुआ, वो प्यासा हुआ और लोगों के ऊपर तरस को खाया, उनके बीमारियों को देखकर तरस को खाया। और वो रात और दिन आपके लिए क्या किया, वो प्रेम को वो प्रकट किया। वो रात और दिन वो बताया कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है बोल करके वो बताया। उन्होंने बहुत से बीमारियों को चंगा किया, मुर्दों को चंगा किया। और उसने परमेश्वर के प्रेम को क्या क्या बताया। यूहन्ना 10 उसका 10 में कहता है, बोलता है चोर तो चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया, परंतु मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह इसलिए आया कि वो आपको जीवन दे और बहुत आयत का जीवन को दे। और शैतान तो यही कर रहा है आपके जीवन में, वो आपको नाश कर रहा है, वो आपको खत्म करना चाह रहा है। लेकिन यीशु मसीह इस संसार में आकर उन दुख उन पीड़ाओं के लोगों से जो दबे हुए थे उनको क्या किया, उनकी सेवा को किया, बोलता है। और वहां परमेश्वर का वचन बोलता है और उसने बहुतों की छुड़ौती के लिए बोलता है अपने प्राण को क्या कर दिया, दे दिया। वो दास के स्वरूप आकर बोलता है वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपने प्राणों का बलिदान को दिया। और उसके प्राण के चले जाने के कारण और उसके जी उठने के कारण हमने जीवन को पाया। और वो जीवन बहुत आयत का जीवन है। और यही बात तो परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि यीशु आपके लिए आया, आपको नाश करने के लिए नहीं आया कि मैं पापी हूं और मैं नाश हो जाऊंगा, नहीं। वो आपके जिंदगी में आना चाहता है। वो आपके जिंदगी में उन पापों को, उस संसार शैतान के कार्य को जो आपके अंदर में बस कर आपसे वो कार्य को करा रहा है, उसको क्या करने के लिए आया, नाश करने के लिए आया। इसलिए वो भी फरीसियों को यीशु मसीह यही बता रहा है, तुम जा करके पहले इसका अर्थ सीख लो, बोल रहा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं बोलता है परंतु मैं दया चाहता हूं, बोल रहा है, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया। और यीशु मसीह अपने सामने ऐसी कोई दीवार को नहीं रखा कि मैं इसके पास जाऊंगा और उसके पास नहीं जाऊंगा। वो जाकर हर जगह परमेश्वर के वचन को क्या किया, प्रचार किया, बोलता है। बहुतों ने इसको स्वीकार किया और बहुतों ने इसको स्वीकार नहीं भी किया, लेकिन यीशु मसीह ने अपने कार्य को क्या किया, करता गया। और यीशु मसीह यही तो बोल रहा है, कोई अगर अपने ही नाम से आता है तो तुम उसको स्वीकार कर लेते हो, परंतु मैं तो अपने पिता के नाम से आया हूं बोल करके बोल रहा है और तुम मुझको ग्रहण नहीं करते। यूहन्ना 5 उसका 43 में इस प्रकार से लिखा है, बोलता है मैं तो परमेश्वर से, बोलता है क्या बोलता है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, बोल रहा है। और कोई अपने ही नाम से आता है तो तुम उसको क्या कर लेते हो, ग्रहण कर लेते हो। और यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना 8 उसका 25 में इस प्रकार से कहता है, बोलता है कि यीशु उनसे कहता है मैं वही हूं जो तुमसे प्रारंभ से कहता आया हूं। यानी यीशु मसीह आज से ये बातें आपसे नहीं कर रहा, वो शुरू से आपसे कह रहा है कि वो आपसे प्रेम करता है और नहीं चाहता है कि आप नाश हो जाएं, और वो आपको बचाने के लिए इस संसार में आया। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से पिताजी हम आपके पास आए पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत प्रेम के लिए पिता, जो आज के दिन आपने अपने बच्चों के लिए दिया परमेश्वर। आप अपने बच्चों से कह रहे खुदान के आप उनसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। आप कहते हैं खुदावन परमेश्वर पिता की वो आपके पास लौट आए प्रभु जी, आपको अपने हृदय में स्वीकार करे खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, ताकि आप उनके जीवन में आकर प्रभु उस शैतान के उन कार्य को प्रभु जो उनके अंदर में होकर प्रभु जी, हाँ पिता, उनसे पाप कराता है प्रभु जी, उनसे नफरत कराता है, उनसे घृणा कराता है, उनसे लड़ाइयां कराता है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, गालियों को पिता गंदी गंदी गालियों को बोलते हैं खुदा, उस सारी अशुद्धता की आत्माओं से आप उन्हें आजाद करना चाहते हैं प्रभु जी। उन बंधनों से प्रभु जी, उन परमेश्वर पिता नफरत की बातों से प्रभु जी, उन घृणा से प्रभु जी, आप उन्हें आजाद करना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, उन गंदी बदरूहों से प्रभु जी आप परमेश्वर में आजाद करना चाहते हैं प्रभु। इसलिए आप चाहते हैं प्रभु जी, हाँ खुदान के लोग आपको ग्रहण करें, अपने हृदय में स्वीकार करें प्रभु, क्योंकि आप उनके जीवन को बदलना चाहते हैं। आप मनुष्य का नाश करने के लिए नहीं आए, परंतु मनुष्य के अंदर के उस पाप का, शैतान के कार्य का प्रभु जी नाश करने के लिए आए प्रभु। आपका वचन कहता है आज यीशु के नाम से प्रभु जी, आज हर एक शैतान का कार्य जो मनुष्य के अंदर में होकर कार्य कर रहा है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, वो गंदी गालियों को प्रभु जी दिलवा रहा है प्रभु जी, और लोगों के ऊपर दोष लगा रहा है प्रभु जी, लोगों के ऊपर उंगलियां उठा रहा है, लोगों की कुदृष्टि से देख रहा है, वो सारी अशुद्धता की आत्मा आपके बच्चों के जीवन से निकल करके जाने पाए, क्योंकि आपने अपने बच्चों से प्रेम किया प्रभु। और आपने कहा प्रभु, शैतान तुम्हारे जीवन को नाश कर देगा, तुम्हारे जीवन को घात कर देगा, तुम्हें नष्ट कर देगा, परंतु मैं इसलिए आया तुमको जीवन दूं और बहुत आयत का जीवन देने के लिए आए यीशु। आप इसी बात को आज अपने वचन के द्वारा बताए प्रभु। आज जय छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए खुदा, आपके जीवन पिता, आपका जीवन आपके बच्चों के जीवन में आने पाए खुदावन यीशु। ओ रिवा शखंदरवा, ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह का आत्मा आपके बच्चों को घेर ले इस घड़ी प्रभु, आपका सामर्थ परमेश्वर आपके बच्चों को घेर ले प्रभु। आप उनसे प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता, और आप उन्हें बहुत आयत का जीवन देने के लिए बुला रहे प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आप तरस खाने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप तरस खा रहे प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, आप प्रेम से भर रहे प्रभु जी आपके बच्चों के लिए प्रभु आज की सुबह। और प्रभु आप कह रहे प्रभु जी, मेरे पास लौट आ पिता। हाँ खुदा, जिन्होंने अपने जीवन को खोला है प्रभु, आप उनकी जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु जी, इस घड़ी प्रभु उसके जीवन को आनंद से भर रहे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, आप जय छुटकारा दिए प्रभु आपके बच्चों को प्रभु, एक बहुत आयत का जीवन देने जा रहे प्रभु आपके बच्चों के लिए प्रभु। आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, आप महिमा के योग्य हैं, आप आदर के योग्य हैं पिता। आपके प्रेम की हम जितनी तारीफ जितनी बढ़ाई करें प्रभु कम है खुदान परमेश्वर पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, हाँ पिता, आपका प्रेम अद्भुत है पिता, जो आज आपके बच्चों के लिए आप प्रकट करें। जितने रोग दुख बीमारी में है प्रभु छू लीजिए प्रभु, ऐसी घड़ी यीशु आपके कोड़े खाने के उस सामर्थ प्रभु जी आपके बच्चों के जीवन में रिलीज करते प्रभु। आपने उस मूल्य को चुकाया, इसलिए बीमारी इनके जिंदगी में रह नहीं सकता प्रभु जी। वो बीमारी के बंधन को हम यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु। आज इनके जीवन से शैतान की हर एक युक्ति को प्रभु जी हम डिस्कनेक्ट करते हैं प्रभु जी। आज शैतान की हर एक परमेश्वर तार जिनसे जुड़े हैं प्रभु जी, आज हम यीशु के नाम से उसे तोड़ देते हैं खुदा। बीमारी के बंधन टूटे, हाँ परमेश्वर, अंधकार की युक्तियों इनके जीवन से प्रभु जी सी घड़ी प्रभु जी नष्ट होने पाए, और पिता ये जय को पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते, आपने प्रार्थना सुना है पिता, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से पिता मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।